नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत जानकारी लेकर। एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाली है। ये जानकारी और तो और आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि ये जो राशि के प्रतीक चिन्ह हैं और जो ग्रह हैं, उनके स्वरूप से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। या यूं समझ लीजिए कि सारी जानकारी, सारे रहस्य राशि के प्रतीक चिन्ह में और ग्रहों के स्वरूप में छुपे हुए हैं। हम सभी, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, अपने इष्ट की साधना तो हम सभी करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब हम अपने इष्ट की साधना करते हैं तो क्या हमें हमारे इष्ट कभी दिखाई भी पड़ेंगे, कभी मिलेंगे भी? प्रिय दर्शकों, इसका जवाब है बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। जरा सोचिए और विचार करिए। गुरु को भगवान की संज्ञा दी गई है, तो क्या यह केवल संज्ञा है, एक विशेषता बना दी गई, या सचमुच गुरु भगवान के ही स्वरूप में है? असल में देखा जाए तो हम इतने विकसित हो गए हैं, हमारा दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि हम अब अपने गुरु को भगवान के रूप में देख ही नहीं पाते। नहीं तो सचमुच पूर्व में गुरु को भगवान के रूप में ही देखा जाता था। आपकी जन्म कुंडली इस मामले में आपके लिए बेहद सहयोगी होने वाली है, आपके इष्ट से साक्षात्कार कराने वाली है। कैसे? आइए आज इसे हम जानेंगे। और हां, मैं फिर दोहरा दूं, संभव है कि आप ये कहें कि हमें हमारा इष्ट तो भोलेनाथ जी हैं, हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, तो वो हमें दिखाई पड़ेंगे। आप ये भूलिए मत, इसी कलयुग की बात है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे और उनकी चाहत, उनकी इच्छा जागृत हो गई अपने इष्ट को देखने की। अपने गुरु से उन्होंने प्रार्थना की, हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की और हनुमान जी ने राम जी के दर्शन कराए। तो राम जी के जिस स्वरूप का वर्णन चित्रकूट के घाट पर है, आप उसको अगर सुने हैं तो जानते हैं। एक नवयुवक के रूप में उन्होंने अपने इष्ट को देखा और वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। कई बार हमारी हमारे चर्म चक्षु जो हैं वो पहचान तो नहीं सकेंगे हमारे इष्ट को, लेकिन अगर इष्ट के स्वरूप का बहुत हद तक हमें भान हो जाए, अच्छा ये भी एक समस्या है कि अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि इस रूप में हमें हमारे इष्ट मिलने वाले हैं और एक बार के बाद दोबारा मिल जाए वैसे ही, तो हमें फिर उन पर भरोसा नहीं कि भगवान थोड़ी हो सकते हैं, भगवान होंगे तो गायब हो जाएंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है। आप ये जब जानते हैं कि कण कण में, जीव में, हर जगह वही व्याप्त है, ये कहीं ना कहीं हमारा भ्रम नहीं है कि एक बार दिखने के बाद वो दोबारा नहीं दिख सकते, वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो आपके दुख सुख के साथी नहीं हो सकते। भाई कण कण में भगवान है, जरा समझने का प्रयत्न करिए। जब ईश्वर के अवतार होते रहे हैं तो जिन अवतारों की हम चर्चा करें, किसी भी आप अवतार को ले लीजिए, तो उस अवतार के समय में जो भी लोग थे उस अवतार की साधना भी कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस अवतार का विरोध कर रहे थे। ऐसा तो आपने सुना है ना। तो ईश्वर आपके साथ उस अवतार के लिए, जैसे राम जी का समय था तो राम जी अकेले सारी लीलाएं कर रहे थे। भगवान कृष्ण का समय था, भगवान श्री कृष्ण अकेले सारी लीलाएं कर रहे थे, उनके साथ साथ और भी तो थे। तो कुछ कन्हैया को अपने मित्र के रूप में मानते थे। अब वो अगर ये मान के चलूं, उनको कोई कहे कि भाई तुम्हारा कन्हैया भगवान है, तो कभी शायद मानते ही नहीं, क्योंकि कन्हैया को तो अपना भगवान की जगह वो मित्र मानते थे। ये समझने का विषय है।
आज आपको एक बड़ी कमाल की जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली के पंचम और नवम दोनों को देखिए। अब थोड़ा सा आपको समझने का प्रयत्न करना है। जो ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं वो समझ जाएंगे। अब देखिए कि जन्म कुंडली के पंचम और नवम दोनों में अधिक बली भाव कौन है, और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा भावेश से। पंचमेश अधिक बली है या नवमेश। पंचम भाव और नवम भाव में देखिए कौन सा ऐसा भाव है जिस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो। कोई ऐसी कुंडली भी आपकी होगी कि दोनों पर ही पापक ग्रह की दृष्टि हो, उसमें भी हमें ये तय करना है, ये जानने की आवश्यकता है। यही बलाबल का स्वरूप मैं आपको समझा रहा हूं, ये थोड़ा सा समझने का। और जिनको समझ में ना आए, जिनको एकदम से समझ में ना आए, वो इस सूत्र को अपने नवम भाव पर घटित कराए। मूलतः इस सूत्र को नवम, इष्ट विचार पंचम से, लेकिन इस सूत्र को अपने नवम भाव से समझना है। मैंने पंचम और नवम दोनों कहा, दोनों में बलाबल समझने की बात कही। लेकिन अगर आप ऐसे दर्शक हैं कि आपको यह समझ नहीं आ रहा कि हम पंचम और नवम के बलाबल को कैसे निकालें, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ नवम भाव को देख लीजिए, यह सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली के नवम में यदि मंगल की राशि अर्थात मेष अथवा वृश्चिक है तो मंगल के स्वरूप को समझिए। आपको आपके इष्ट के रूप में कौन मिलेगा? हठ योगी। आप अगर अपने इष्ट की तलाश कर रहे हैं तो वो आज के समय में इष्ट सशरीर ही आपको मिलेगा, हमारे जैसा। तो आपको अपने इष्ट के रूप में, अपने भगवान के रूप में जिसका चुनाव करना है, वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं हठ योगी के रूप में। अब हठ योगी कैसे होते हैं? प्रायः बर्फीली जगहों में, पहाड़ियों में, पर्वतों में, एकाकी। आप उनके पास जाइए तो आपको वो मिलना भी नहीं चाहेंगे, देखना भी नहीं चाहेंगे, दूर से ही भगा देंगे आपको। अच्छा, गौर करिए कि आपको उन्हीं से जुड़ना है। आपके इष्ट के रूप में ही हठ योगी आपको मिलेंगे, और वही जो ज्ञान अगर आपको दे दें, याद रखिएगा ये इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन हां, अगर आपकी चाहत मजबूत है। एक बार में तुलसी बाबा को भी राम जी नहीं मिल पाए थे। जब वो दोबारा फिर लगे अपने गले में रस्सी बांधने की, अब तो फिर मैं मर ही जाऊंगा, तब फिर हनुमान जी को दया आई, दोबारा जाकर के वो तोते के रूप में बोल करके बताया उन्होंने। तो इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं जो हिंट दे रहा हूं इसे समझिए, हठ योगी के रूप में आपको मिलेंगे। वृषभ और तुला हो, यानी शुक्र अगर आपके नवम के स्वामी बन रहे हो तो स्त्री के रूप में। मैंने कहा था कि ग्रह के स्वरूप से पता चल जाएगा, उसको समझिए। स्त्री के रूप में आपको आपकी इष्ट की प्राप्ति होने वाली है। स्त्री के रूप में साधना भी स्त्री की बताई गई है आपको, देवी की साधना, और इष्ट के रूप में स्त्री। अब सवाल बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है, किस स्त्री की चर्चा चल रही है? क्या कोई ऐसी कथावाचिका होंगी? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक सामान्य सी गृहिणी ही हो। बड़ा कमाल का विषय है ये। हो सकता है कोई एक सामान्य सी गृहिणी हो, और हो सकता है मैंने बहुत सी ऐसी स्त्री साधिकाओं को भी देखा है जिनसे आप जुड़ेंगे और जिनके ज्ञान से आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हां, साधना क्या है। तो स्त्री के रूप में आपको आपके इष्ट के रूप में, या तो आप गुरु उनको कह लीजिए, आप अपना इष्ट समझ लीजिए। याद रखिएगा, ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप गुरु समझ करके भगवान और गुरु में ये भेद कर रहे हैं कि ये गुरु हैं, ये भगवान है। याद रखिए कि गुरु और गोविंद में गुरु की ही महिमा ज्यादा गाई गई है। मिथुन और कन्या यानी बुध यदि आपके नवम के स्वामी बनते हैं तो नव युवक के रूप में। कर्क कि यदि चंद्रमा की राशि बनी हुई है तो सदगृहस्थ संत के रूप में, यानी आपको आपके इष्ट की प्राप्ति। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं इष्ट की बात कर रहा हूं। यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं फलाने गुरु जी हैं मेरे, वो सदगृहस्थ संत है, मुझे उनसे ज्ञान मिल रहा है, तो क्या मतलब वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे भगवान हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूं। आंखें खोलिए। जरूरी नहीं है कि भगवान कोई ऐसे अवतार के रूप में सर पर मुकुट लगाए ही आपको दिखाई पड़ेंगे तो आप उनको भगवान मानेंगे। वो एक भगवान का प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया गया है, एक रूप बनाया गया है। राम जी जब थे अपने समय में तो हर समय जरूरी थोड़ी है कि जिस तरह की मूर्ति हम उनकी देखते हैं वैसे ही वो दिखाई पड़ते रहते होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि पंचम में, नवम में सिंह राशि हो, सूर्य की राशि, तो आपको आपके इष्ट
संत के रूप में मिलेंगे। कहीं कई बार लोग मुझसे ऐसे मिल जाते हैं, सिंह वालों को मैंने कई बार पूछा, जहाँ सिंह पंचम में नवम में जिनके है कि फलाने जगह गए थे, एक बाबा मिल गए, फिर दोबारा वो मिले ही नहीं। मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आपको न मिले, और हो सकता है आपकी आंखों के सामने हो, आप रोज उनसे मिलते हो, आप उनका वो सम्मान ही न करते हो। धनु और मीन यदि आपके नवम में है, यानी गुरु आपके भाग्येश हैं, नवमेश हैं, धर्मेश हैं, तो आपको बुजुर्ग संत के रूप में आपको आपके इष्ट मिलेंगे। और यदि मकर और कुंभ नवम में है तो फकीर के रूप में, जिनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब हो सकता है फकीर की बात जब मैंने कही तो आमतौर पर यहां धर्म की बात आ जाती है कि क्या फकीर वो कि और अन्य धर्म से हो। नहीं, फकीर का यहां अर्थ वो नहीं होता है। फकीर का अर्थ होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। कई बार लोग मुझसे मिलते हैं कि कोई बाबा मिले थे, उन्होंने कुछ हमें दे दिया, उनको मैं कुछ देता रहा, वो लेने के लिए नहीं कहा, बस कहा बेटा चाय पिला दो। तो कई बार हो जाता है। देखिए, कई बार इसी तरह के सूरत के साथ धोखा देने वाले भी मिलते हैं। याद रखिए, ये पहचान ही तो सबसे बड़ी बात है। अब यहां एक और यक्ष प्रश्न, ये तो मैंने सभी राशियों के लिए बता दी कि कैसी कैसी स्थिति आपको ढूंढनी है। अब एक और यक्ष प्रश्न, हम पहचानेंगे कैसे? यही यक्ष प्रश्न है, मूल यक्ष प्रश्न यही है, हम पहचानेंगे कैसे? प्रिय दर्शकों, नारायण को नहीं पहचाना जा सकता। याद रखिए, नारायण को पहचाना ही नहीं जा सकता जब तक वो न चाहे। नारायण की पहचान ही तभी संभव है जब ये नारायण चाहे। नारायण अपनी पहचान स्वयं आपसे करा दे कि मुझे पहचान लो, तो ही हम पहचान पाएंगे। तो सवाल फिर खड़ा होता है कि तब इस विषय को समझने का क्या मतलब हुआ? हमको जब नारायण ही पहचान कराएंगे, नहीं, आपको ये स्वरूप ध्यान रखना है। मैंने जिस स्वरूप की चर्चा की है, आपको ये स्वरूप ध्यान में रखना है। क्या नारायण कोई फोन की घंटी बजाएंगे, मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे? नहीं। हो सकता है कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह चल रहा हो, दिख रहा हो, सामने हो, आ रहा हो, जा रहा हो, आप ध्यान ही न दे रहे हो। ये प्रतीक चिन्ह आपकी मदद करेगा, जो मैंने बताया कि ऐसा दिखेगा आपको आपका इष्ट। तो आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, समय लगेगा। हो सकता है कल ही आपको मिल जाए, वो समय आपका कल ही होगा, और हो सकता है वर्षों लग जाए। यानी कल परसों न मिले, वर्षों बाद मिले, पर लगे रहिएगा। ये प्रतीक चिन्ह मत भूलिएगा। आपका इष्ट इसी प्रतीक चिन्ह के रूप में आपके सामने होगा। पहचान लिया तो दो बातें हैं, आप चाहें तो अपने लिए धन धान्य जो उसके बारे में पूछ लीजिएगा, और या फिर आप अपनी सदगति का मार्ग पूछ लीजिएगा। जो आपको समझ में आए वो मांग लीजिएगा। आज के लिए मुझे बस इतना ही इजाजत देना है। आपको पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।